बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उजाला इन द किचन में खुश आमदीद। आज की मेरी रेसिपी ढाबा गोश्त, बहुत ही लजीज और मज़ेदार मेरे अपने अंदाज में। आइए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। जी, तो सबसे पहले मैंने लिया है बीफ, ऑयल, प्याज, टमाटर, दही, हरा धनिया, हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया और ये साबुत मसाले जिनमें हैं लौंग, बड़ी इलायची और चंद टुकड़े दालचीनी लिए। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ये देखिए मैं ऑयल डाल रही हूँ और अब इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब मैं साथ ही इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। अब इससे भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और अब साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। अब ये देखिए साथ ही मैं इसमें खड़े मसाले भी मैंने शामिल कर दिए हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची और चंद लौंग। अब मैं इन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब देखिए मैंने इसमें टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। अब इन्हें भी अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए अब मैंने तमाम मसाले भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके साथ ही मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। ये 1 गिलास डाल दिया, अब मैं दूसरा डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर को लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने 15 मिनट के बाद ये खोला है और गोश्त भुनने के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं गोश्त को भूनते हुए ये हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखिए ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, ये आप इसे देख सकते हैं। अब मैं साथ ही इसमें दही भी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स कर रही हूँ और साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। बहुत अच्छी तरह मैंने इसे भून लिया है और बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार। अब मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऊपर से शामिल कर रही हूँ। लीजिए मज़ेदार ढाबा गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।